सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मध्य वस्तु मम जिभ्याग्रेसर विद्या प्रदान हो। प्यारे, आज आपके समक्ष हम समास परिचय एक ही वीडियो में समास को समाप्त कर देंगे। समास में सम उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। समास में सम उपसर्ग है, समास में सम उपसर्ग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। समास में सम उपसर्ग है, पहली चीज। दूसरी चीज, दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक है शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है, क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उसे सामासिक पद कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे कहने का मतलब है, तथा इन शब्दों के योग को, इन शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम हो, बोर्ड की परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएससी हो, और कोई भी वनडे एग्जाम हो, दोस्तों यहाँ पर समास में सम उपसर्ग है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है, ठीक है। संधि में क्या होता है? जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण या तो जुड़ते हैं या तो अलग होते हैं। यहाँ क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं, और इन शब्दों के योग को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो कहने का मतलब है, समास अर्थात जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम सामासिक पद कहते हैं, और इन शब्दों के योग को हम समास कहते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आज आपको हम जितने भी समास हैं सबका हम बेसिकली परिचय करा देंगे। समास में सम उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, समास में सम उपसर्ग है, ठीक है। चलते हैं। ये जो जितना हमारा सिलेबस है दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी का, प्योर एनसीईआरटी के बुक से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है, और यहाँ पर आज आपको हम समझाएंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जबकि कर्मधारय और द्विगु समास इसके उपभेद में आते हैं। तो मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं, और बेसिकली जो अगर पूछा जाता है तो समास के 6 भेद, क्योंकि 2 भेद वो बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ जाता है? एक हमारा बढ़ जाता है कर्मधारय, और एक हमारा बढ़ जाता है द्विगु समास, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अव्ययी भाव समास पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। हर परीक्षा में अव्ययी भाव समास की कुछ आपको हम बताएंगे, पहचानने की ट्रिक। क्या बताएंगे? पहचानने की ट्रिक बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए, बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक। यहाँ हम आपको कुछ, इस समास में पहला पद अव्यय होता है, तो आप जानते ही हैं, इस समास में पहला पद अव्यय है, ठीक है। ये तो पहला पद हमारा क्या है? अव्यय है, ठीक है। पहला पद हमारा हो गया क्या? अव्यय हो गया। तो पहला पद जब हमारा अव्यय हो गया, और जब इसके बाद जब पूरा शब्द बनता है तो पूरा अव्यय में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कुछ हम पहचानने की आपको ट्रिक बताएंगे। इसे हमारा है, शब्द क्या बनता है? यथा, ठीक है। एक हमारा शब्द है यथा, और क्या है? हर,
और क्या है, भर, ठीक है, और क्या है, भर है, अनु है, ठीक है, क्या है, अनु है, और प्रा है, ठीक है, अनु है, प्रति है, इससे भी ये हमारे क्या है, इसे हम पहचानेंगे, ठीक है, और हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ, यावत, यावत, इस प्रकार से हमारे, इससे हम क्या होगा, इस समास को पहचानेंगे, ठीक है। और एक हमारा और छूट रहा है आ, ये हमारा क्या है, आ। दोस्तों साथियों, ये जो मैंने लिखा है ट्रिक आपके लिए, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आ अगर शब्द के शुरू में मिलता है, यथा शुरू के शब्द में मिलता है, जिससे यहाँ यथाशक्ति है, तो यथा से ही पहचान लेंगे। हर है, भर है, अनु है, प्रति है, हाथ है और यावत है, इससे हमारा क्या हो, इससे हमारा अव्ययी भाव समास बनता है। यहाँ पर हमारा शब्द, हमने शब्द को लिया था यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनत क्रियम। अब जो हमारा शब्द बना, ये पूरा हमारा शब्द क्या बन गया, पूरा अव्यय बन गया। इसी प्रकार से हमारा है निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव, अर्थात निर्विघ्नम। अब जो निर्विघ्नम है, यहाँ पर इन्नी क्या है, ये अव्यय है दोस्तों, क्या है, इन्नी क्या है, ये अव्यय है, अर्थात विघ्न का अभाव। हमारा ये उप है, उपगंगम। अब उप क्या है, ये हमारा क्या हुआ, अव्यय शब्द है, यहाँ हमारा उप भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उप। इससे भी हमारा क्या बनेगा, अनु, अनुरूपम है, अनु हमने पहले ही लिया है, देखो ये अनु लिया है, अनु से हमारा क्या हो गया, अनुरूपम हो गया, अर्थात रूपस्य योग्यम, या फिर अनुरूपम, क्या है, अनुरूपम। ये पूरा शब्द हमारा अव्यय बन जाता है, जब इसमें अव्यय हमारा अनु, जब इसमें उपसर्ग लग जाता है, ये सारे उपसर्ग हैं, ये अ उपसर्ग है, ठीक है, ये उपसर्ग है, इसे उपसर्ग है, तो जब इसमें अनु भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, जब ये उपसर्ग इसमें लगता है, तो पूरा शब्द क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे कुछ एग्जाम्पल और हैं, आपको हम बता देते हैं। जैसे हमारा है बारंबार, शब्द है हमारा बारंबार, ठीक है, बारंबार, यहां भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, यहाँ भी हमारा से क्या है, अव्ययी भाव समास है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा बार, क्या हो जाएगा, बार, 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 या फिर शब्द हमारा बन जाता है पल, 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 यहां भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। कल, कल, तो कल, कल में भी तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, इसको भी ध्यान रखिएगा, कल, कल, यहां भी हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हैं, ज्यादा एग्जाम्पल इसमें नहीं है। यथा कर्म, यथा कर्म, यथा कर्म, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो कर्म के अनुसार। अब यथा हमारा क्या हो गया, ये हमारा अव्यय, ये हमारा अव्यय, यहाँ ऑलरेडी मैंने दिया है यथा, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से हम अव्ययी भाव समास को पहचान करते हैं, प्रत्यय से भी करते हैं और अव्यय शब्द से भी हम करते हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पर और एग्जाम्पल हमने लिया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर हमने और एग्जाम्पल लिया है, इसको भी देख लेते हैं। प्रत्येकम, इसके पहले प्रति हमारा आया था, प्रति, प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग शब्द है ना, ये प्रति हमारा है उपसर्ग, ये उपसर्ग है। प्रति धन एकम, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एकम, एकम इति, या एक, एक, ऐसे भी इसको हम, यहां भी क्या होगा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। इसे पल, पल, कल, कल, छल, छल, चल, चल, एक, एक। अब यहाँ प्रत्येकम, प्रत क्या है, प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है, तो एकम, एकम इति, या फिर एक, एक, या फिर दो, दो, या फिर तीन, तीन, अव्ययी भाव समास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रतिगृहम, गृहम, गृहम, या फिर हम इसको हम ऐसे लिखते हैं गृह, गृह भी लिख सकते हैं, गृह, 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 क्या है, क्योंकि एक समान शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समान शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा।
एग्जाम्पल पर ध्यान देना। निर्मिक्षिकम, निर्मिक्षिकम अर्थात क्या है, मक्षिका अर्थात मक्षी का अभाव या फिर मक्षिका नाम अभाव, मक्षिका नाम अभाव। निर्मिक्षम नी है ना, अब यहाँ उप है, अब उससे तो पहचान लो, उप मैंने पहले लिख दिया। उपनदम अर्थात उपनदम, उप माने होता है समीप, जो हमारा उप उपसर्ग है उसका मतलब होता है समीप, उप माने समीप। तो इसीलिए जब इसको विग्रह किया गया तो नद्या नाम समीपम अर्थात नदी के समीप, उपनदम, उपनदम यहाँ पर हो जाएगा हमारा नदी के समीप। क्या हो जाएगा, नदी के समीप, नदी के समीप, यानी कि उप का मतलब होता है, ये जो उप हमारा है ये हमारा है उपसर्ग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप, इसका होता है उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप। नद्यम हो गया हमारा नदी, तो नद्यायाम समीपम, नद्यायाम। इस प्रकार से समाज को प्रत्यक्षम प्रति अक्षणव प्रति, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं ना, आपके तो हम आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, हम आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, तो प्रति धन इसको जब संस्कृत में विग्रह किया गया तो प्रत्यक्षम हो गया, अक्षणव प्रति यानी कि अक्षर माने आंख के सामने, परोक्षम अक्षणव परम, यहाँ हो जाएगा। एक पर भी क्या है, एक पर भी हमारा उपसर्ग है, पर भी हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है, पर शब्द वहां आया था। तो इससे भी हम अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे। दोस्तों समझ लीजिएगा, यहाँ पर जब समान शब्द की पुनरावृत्ति हो तब भी अव्ययी भाव समास होता है। एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, या फिर कल कल है, या फिर चल चल है, और उसके द्वारा हम इसके द्वारा भी हम अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे। जैसे हमारा शब्द है यथा है, हर है, प्रति है, आ है, हर है, प्रति है, आ है, और इस प्रकार से जो हर हर है, हर हर से हर हर कहते हैं, हर हर, हर हर महादेव, हर हर, हर हर में भी क्या है, हर हर में भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। हर हर, हर किसका नाम है, शंकर जी का नाम है, हर में भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। थोड़ा सा डीपली में इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है भाई, तत्पुरुष समास हमारा क्या कह रहा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हमारा क्या कह रहा है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, उत्तर का मतलब होता है दूसरा पद, प्रथम पद उत्तर पद, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, या फिर इसको हम उत्तर पद भी कहते हैं। इस समास में प्रायण, प्रायण का मतलब उत्तर पद, प्रायण का मतलब उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला पद प्रधान होता है, और इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है तत्पुरुष समास, तो द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी तक जाता है। बस द्वितीय से शुरू होता है हमारा तत्पुरुष समास और सप्तमी जाता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी की छह हमारा होता है, छह तक हमारा होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, इसका सेकंड पद यानी कि दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दोनों पद में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पूर्व पद की विभक्ति का लोप करने पर समस्त पद, ये तो बेसिक चीज है। इसमें द्वितीय से सप्तमी, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है। क्या है हमारा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो द्वितीय से सप्तमी एक चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद में विभक्तियां होती है। बस इतना ही पढ़ना है। इतनी मोटी परिभाषा आपको नहीं पढ़ने, तो ये तो मैंने ऐसे टाइप करा दिया था, और ये जो मेरा मैटर है दोस्तों, एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ठीक है, मजबूत मैटर है। तो बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं एक एक चीजें आपको समझा दूंगा। भागने से काम नहीं होगा, चीजों को समझने से काम होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास, तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर जो हमारा होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो यहाँ आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, क्योंकि सारा खेल तो एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल से ही सारा खेल होता है। हमारा एग्जाम्पल आ गया, द्वितीय विभक्ति से शुरू होगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक जाएगा, यानी कि 6। प्रथमा में हमारा तक कुछ होता नहीं है, तो क्या हो गया, शरणागत शब्द हमारा है शरणागतः। ये तो मान लीजिए तो संस्कृत का है, या फिर हम ऐसे ही ले लेते हैं शरणागत। तो शरणम धन आगत अर्थात जो शरण में आया हुआ है। अगर हिंदी में करेंगे तो इसका होगा कि जो शरण में आया हुआ, शरण
जो शरण में आया हुआ है, द्वितीय तत्पुरुष है ना, तो ये हमारा हो गया शरण प्राप्त। ठीक है, शरण प्राप्त। इसी प्रकार से है जैसे सुख प्राप्त, और एग्जाम्पल लिखेंगे हम। ये देखो यहाँ इसको हो जाएगा सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, द्वितीय में हमारा कर्ता ने कर्म को, कर्म हमारा आ गया तो को का यहाँ प्रयोग हो रहा है, तो कारक से भी उसको पहचानेंगे। भाई तत्पुरुष समास को हम कारक से इसी पहचान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, को आ रहा है। ठीक है, शरण शरणागता अर्थात शरण, शरण में आने वाला, शरणागत शरण में आने वाला। ठीक है, शरण प्राप्त, शरण को प्राप्त, यहाँ शरण को प्राप्त, शरण में आने वाला, शरण में प्राप्त। सुखम प्राप्त था, सुख को प्राप्त करने वाला। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गगनचुंबी क्या है हमारा, गगनचुंबी क्या है, गगनचुंबी, गगनचुंबी इसका मतलब हो जाएगा गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला। सर्पदृष्टा, सर्पदृष्टा, सर्पेण दृष्टा था, सर्प, सर्प सर्पेण दृष्टा, सर्पेण दृष्टा। तृप्तयुक्त, त्रायुक्त हो गया। सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। पितृ से युक्त, पितृ से युक्त, क्योंकि ये सब एक विभक्ति पर चल रही है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति। ये सब ये सारी चीजें सब क्या है, ये विभक्ति पर है। जो हमारा तत्पुरुष समास है वो विभक्ति पर चलता है। ठीक है, इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल है पाकिट मार। क्या है हमारा, नोट कर देते हैं, पाकिट मार, पाकिट मार, जिसको हम जेब कतरा बोलते हैं। तो पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला, यहां भी हमारा क्या है, द्वितीय तत्पुरुष है। अब हम आते हैं और एग्जाम्पल हमारे पास एक दो एग्जाम्पल और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर। स्वर्ग प्राप्त क्या है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। तो ये फिर हमारा क्या हो गया, द्वितीय तत्पुरुष। बस यहां तक हमारा हो गया द्वितीय तत्पुरुष। इस प्रकार से समास को पहचानना है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और ये हमारा हो गया तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति से हम चलते हैं। ठीक है, तृतीया विभक्ति हमारी क्या कहती है, सर्वविद्धा, सरेण विद्धा, अग्निदग्धा, धनहीना, धन से हीन। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन। तृतीया विभक्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ धनेन आ रहा है, धनेन, यहाँ अग्नि, यहाँ सरेण, सर्पेण, ये तो द्वितीय में चला गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा, विद्या, विद्या से हीन, ये तृतीय विभक्ति सब में लगा है। ठीक है, विद्या, हाँ यहाँ पर, यहाँ तक हमारा तृतीय है, यहाँ तक हमारा क्या है, तृतीय विभक्ति। तृतीय के और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। नेत्रहीन क्या है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो गया। ठीक है, नेत्रहीन हो गया। और इसके पास रस भरा, पद दलित क्या है, रस भरा, रस भरा, पद, पद दलित, पद दलित। यहां भी हमारा क्या है, द्वितीय तत्पुरुष। यहां भी हमारा क्या है, तृतीय तत्पुरुष। रस से भरा, पद दलित, पद से दलित, पद से दलित। यहां हमारा क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, यहां भी हमारा क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन, यहां भी हमारा क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष। और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको भी आपको नोट करा देते हैं। शोकाकुल क्या है हमारा, रोगग्रस्त,
रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, यहां हमारा हो गया रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। और क्या है? शोकाकुल, क्या है? शोकाकुल, शोकाकुल, तो शोक से आकुल, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो शोक से आकुल हो जाएगा। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। कौन सा एग्जाम्पल हो गया? तृतीया तत्पुरुष का, विभक्ति में पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइम तो भाई लगेगा। ये समास है। और क्या है एग्जाम्पल? व्याधिग्रस्त, क्या है? व्याधिग्रस्त, व्याधि, व्याधि माने होता है बीमारी, व्याधिग्रस्त, व्याधिग्रस्त, व्याधि माने होता है बीमारी। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो व्याधि से ग्रस्त, या जैसे धन से हीन, रस से भरा, नेत्र से हीन, पद से दलित, रोग से ग्रस्त, सब में तृतीय तत्पुरुष आ रहा है। इसको रटना नहीं है, व्याकरण रटने की चीजें नहीं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें जो दूसरा वाला पद होता है यही प्रधान होता है, ठीक है। और यह विभक्ति पर चलता है, किस पर चलता है? विभक्ति पर। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, तो आकुल हमारा क्या हो गया? एक प्रधान हो गया ना। रोग से ग्रस्त, ग्रस्त हमारा क्या हो गया? एक प्रधान हो गया ना। रस से भरा, तो भरा हमारा क्या हो गया भाई? प्रधान हो गया ना। ये दलित है तो हमारा प्रधान, हीन है ये भी हीन है, ये सब हमारा क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है, इसमें दूसरा पद प्रधान हो रहा है। ये तो विभक्ति पर हम आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, विभक्तियों को जानो, नहीं तो रटना नहीं। अरे बिल्कुल रटना नहीं है, टाइम लगेगा, ऐसे धीरे धीरे पढ़ लीजिए, एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, आ जाएगा। अब आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। कहां पर आते हैं? चतुर्थी विभक्ति। ये तो एग्जाम्पल हम दे ही रहे हैं, और भी एग्जाम्पल अपने किताब से भी तुमको बता रहे हैं, जो हमारे पास बुकें हैं वहां से भी एग्जाम्पल को हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या आ गया? चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे हमारा है देशभक्ति, क्या है? चलो यहां लिख लेते हैं, देशभक्ति, देशभक्ति, ठीक है। अब चतुर्थी तत्पुरुष में हमारा हो जाएगा देश, देश के लिए भक्ति। जब इसको हम तोड़ेंगे तो चतुर्थी में हमारा जो कर्ता कारक कर्म कारक करण संप्रदान, ठीक है, संप्रदान में ही तो आता है के लिए, है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के लिए, ठीक है। तो हमारा के लिए यहाँ आ जाएगा। इससे आ गया हमारा क्या है? तदर्थम, तस्मै इदम, तदर्थम, यहाँ तो भाई विभक्ति है, तस्मै क्या है? ये चतुर्थी विभक्ति है। क्या है? स्नाना, ये चतुर्थी विभक्ति है। क्या है? उपाय, चतुर्थी विभक्ति है। दानाय, चतुर्थी विभक्ति है। भूताय, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। विद्या भी है, हाँ नहीं विद्या नहीं है, विद्या से ही, तो तृतीय में चला गया। बस इतने एग्जाम्पल हैं, ये चतुर्थी विभक्ति के हैं, ठीक है। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, ये जो तोड़ा गया है, इसे ये जो शब्द हमारा है क्या है? भूत बलि, तो क्या हुआ? भूताय बलि। अभी भूताय तो बना क्या है? ये विभक्ति पे यहाँ बताया, ये संस्कृत के हमारे समास है, ये जो बता रहे हमारे हिंदी के समास है। लेकिन अगर एक बार आप संस्कृत के समास पढ़ लोगे तो फिर हिंदी का समास चुटकियों में याद होगा, थोड़ी से भुनगा हो जाएगा, भुनगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, किताब से है, हमारे पास बुक है और एग्जाम्पल है। क्या है? ब्राह्मण दक्षिणा, क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण दक्षिणा, ये हमारे हिंदी के समास, ब्राह्मण दक्षिणा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, तभी तो हमारा चतुर्थी विभक्त बनेगा, तभी तो हमारा क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष होगा। ब्राह्मण के लिए क्या होगी? ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। लेकिन अगर इसको संस्कृत में तोड़ेंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, दानाय, दान पात्रम, दानाय पात्रम, भूत बलि, भूताय बलि। अभी भूताय हमारा क्या? चतुर्थी, ये चतुर्थी है, ये चतुर्थी है, ये चतुर्थी है, ये चतुर्थी, तस्मै चतुर्थी है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं चतुर्थी विभक्ति के। क्या है चतुर्थी विभक्ति? रसोई घर, विधानसभा, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। रसोई घर, क्या है? रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, यहाँ पर खाना बनता है ना, उसी का नाम है रसोई। और अगला हमारा है विधानसभा, क्या है? विधान
सभा, भाई जहां विधान किया जाए, जहां कानून का विधान होता है, तो विधान सभा, विधान के लिए सभा, अर्थात जहां कानून का विधान किया जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, विधान सभा हो गई चतुर्थी में, ठीक है। और क्या है, मार्ग व्यय, क्या हो जाएगा, मार्ग, मार्ग व्यय, मार्ग व्यय। जैसे हम कहीं रास्ते में जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ खर्चा भी तो होगा, नोट खर्चा होगा, वही है मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ठीक है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या है, मार्ग व्यय, इसको हम तोड़ेंगे भाई, मार्ग के लिए व्यय, यहाँ पर हमारा क्या होगा, चतुर्थी विभक्त हो गया, ठीक है। बस चतुर्थी विभक्त के हमारे इतने एग्जाम्पल थे। अब हाँ, एक और है शिवार्पण, क्या है, शिवार्पण, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, शिवार्पण, क्या है, शिवार्पण है। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शिव के लिए अर्पण, संस्कृत में तोड़ेंगे तो शिवाय हो जाएगा, अगर इसको संस्कृत में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, शिवाय अर्पण, ऐसे हो जाएगा, शिवाय, 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 शिवाय अर्पणा, शिवाय अर्पणा। ये तो हमारा हो गया चतुर्थी विभक्ति में चला गया, शिव से शिवाय हो गया। जब हिंदी में तोड़ेंगे तो शिव के लिए अर्पण, इसीलिए प्यारे अंतर है। अगर संस्कृत के समास एक बार पढ़ लोगे ना, तो हिंदी का समास तो भुनगा लगेगा, भुनगा, इसीलिए हम लोग संस्कृत के ही समास को पढ़ते हैं, क्योंकि डीपली में चला जाता है, बहुत डीपली में पूछता है। यहाँ कारक का प्रयोग हो रहा है, यहाँ विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, बस यही अंतर है। इसको हम हिंदी में कारक से पहचानते हैं, संस्कृत में हम विभक्तियों से पहचानते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, आगे चलते हैं, पंचमी विभक्ति, क्या है दोस्तों, ये पंचमी विभक्ति, बहुत बढ़िया। चलो पंचमी विभक्ति के हमारे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, और हिंदी के भी एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे पदच्युत, धनहीन, क्या है, पदच्युत, पदच्युत, पहले हिंदी का ही देख लो, पदच्युत, और धनहीन, 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 पंचमी विभक्ति है, ठीक है। धनहीन, ये क्या हो जाएगा, धन से हीन, क्या हो जाएगा, धन से हीन, पदच्युत, पद से अलग होना, ठीक है। अभी क्या है, चौरभयम, चौरभयम, अभी क्या हो गया हमारा, चौरात, ये चला गया कहाँ, पंचमी विभक्ति में, ठीक है। रोग मुक्त, रोगात में चला गया, ये पंचमी विभक्ति चला गया, जो रोग का रूप चलेगा तो पंचमी विभक्ति में ही तो होगा। अश्वपतितः, अश्वपतित, स्वात पतितः, स्वर्ग पतित, स्वर्गात पतितः, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त, पद से च्युत। और भी हमारे एग्जाम्पल हैं, क्या है, गृह विहीन, चिंता मुक्त, क्या है, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त। यहाँ जब इसको हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चिंता मुक्त, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिंता मुक्त। और क्या है, बलहीन, नेत्रहीन, क्या लिख देते हैं, बलहीन, क्या है, बलहीन, नेत्रहीन, क्या है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो गया, नेत्र से हीन हो गया, ये बल से हीन हो गया। इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसको जो हम लिख रहे हैं उसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, बल से हीन। अगर इसको हम संस्कृत में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बला नाम हीन, क्या हो जाएगा, बला नाम हीन, नेत्रहीन, नेत्रा नाम हीन। जब इसको संस्कृत में, क्योंकि ये जो पंचमी विभक्ति भी है तो यहाँ आनी चाहिए, जब पंचमी विभक्ति आ जाएगी तो हमारा संस्कृत में हो जाएगा। जब इसको हम अलग से अपने हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो नेत्र से हीन हो जाएगा, बल से हीन हो जाएगा। जब इसको संस्कृत में ले जाएंगे तो बला नाम हीना हो जाएगा, नेत्रा नाम हीना हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। और एग्जाम्पल है हमारे पंचमी के, पथ भ्रष्ट, कर्म विमुख, ऋण मुक्त, क्या है, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, यह है क्या, ऋण मुक्त। जब इसको हम संस्कृत में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणानाम मुक्ता, ऋण से मुक्त, हिंदी में हो जाएगा ऋण से मुक्त, संस्कृत में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ऋणानाम मुक्ता, ठीक है। पथ भ्रष्ट, क्या है, पथ भ्रष्ट,
पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जब इसको संस्कृत में ले जाएंगे तो पथानाम भ्रष्टा, पथानाम भ्रष्टा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। पंचमी के और एग्जाम्पल है क्या है, दोष मुक्त, बंधन मुक्त, दोष मुक्त। क्या है, दोष, दोष मुक्त। ठीक है, क्या है, दोष मुक्त। हिंदी में कैसे करेंगे, दोष से मुक्त। संस्कृत में कैसे करेंगे, दोषाणाम मुक्ता, दोषाणाम मुक्ता। बस इतना ही अंतर है। और हम चलते हैं अगले पर, और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। अब आ गए हम षष्ठी विभक्ति पर। कहां पर, षष्ठी विभक्ति पर। षष्ठी विभक्ति पर देखते हैं, पहले हिंदी के देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे गंगा जल, क्या हो गया, गंगा जल, तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। जब इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे भाई, विग्रह करेंगे ना, क्या हो जाएगा, गंगा का जल। ये हमारा हिंदी में भी बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, गंगा जल। अन्नदाता, क्या है, अन्नदाता, अन्नदाता। राजभवन, 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 राजा का भवन। अन्न का दाता, अन्न को देने वाला, अभी हिंदी में बता रहे हैं। ठीक है, अन्न को देने वाला। वीर पुत्र, देश सेवा, क्या हो जाएगा, वीर पुत्र, वीर पुत्र, देश सेवा, देश, देश सेवा, देश सेवा। ठीक है, जब इसको हम वीर पुत्र को उसमें षष्ठी में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, वीराणाम पुत्र, देशाणाम सेवा, गंगाया जलम, अन्नाया दाता, राजाया। तो इसमें आ जाएगा भाई, जिससे हमारा है, यहां तक है, यहां तक क्या हमारा है, यहां तक हमारा षष्ठी है। तो क्या है, सुख भोग, सुखस्त देवस। तो सारी यहां भी वीरस से हो जाएगा, सारी इसके पहले में गलत बताए थे। ये देश है, देश, देशस सेवाया, वीरस, वीरस पुत्र, वीरस्य पुत्र, गंगस्य जल, अन्नस दाता, राजस भवन। एक षष्ठी में हो, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देव पूजा है, तो क्या होगा, देवस्व, ये हमारा क्या है, एक षष्ठी विभक्ति है। देवानाम, एक षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, क्या हो गया, राज्ञा, एक षष्ठी विभक्ति है। इस प्रकार से हमारा हिंदी और संस्कृत में बहुत थोड़ा सा डीपली अंतर है, इस प्रकार से आपको देना है। ठीक है, सभापति, सेना नायक, सभापति, सभापति, क्या है, सभापति। अगला है हमारा सेना नायक, सेना नायक। ठीक है, सेना नायक, सेना का नायक, सभा का पति, सभस्य पति। जब इसको तोड़ेंगे तो सभा का रूप चलाएंगे ना, क्योंकि सभा अकारांत पुल्लिंग है, सेना अकारांत पुल्लिंग, तो अकारांत पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा, सभस्य हो जाएगा, सेनस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से संस्कृत में चला जाएगा। अब आते हैं जो हमारी अंतिम विभक्ति बची है, सप्तमी विभक्ति। जो हमारी सप्तमी विभक्ति है, और इसी में नई तत्पुरुष भी है, बहुत सुंदर। अरे तो भैया एनसीईआरटी है बाबू, ये बाबू क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ही व्याकरण की जान है। चलो भाई, पहले एग्जांपल देख लेते हैं हिंदी के सप्तमी विभक्ति के, फिर आते हैं। जैसे आप बीती, कवि श्रेष्ठ, क्या है, आप बीती, आप बीती। और क्या है, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। ये क्या हो गया हमारा, एग्जाम्पल हो गया, हिंदी का भी बताते हैं। आप बीती, कवि श्रेष्ठ, नगर प्रवेश, नराधम, नगर प्रवेश, नगर प्रवेश। आप बीती, कवि, आप बीती अर्थात अपने पर बीती। यहां जब इसको हम विक्रय करेंगे तो अपने पर बीती, कवियों में श्रेष्ठ, नगर में प्रवेश। ये हमारा हिंदी के हो गए, और ये हमारा संस्कृत के हो जाएंगे। युद्ध निपुणा, तो क्या हो जाएगा, युद्धे निपुणा। युद्धे हमारा क्या होगा, सप्तमी विभक्ति हो गया। ठीक है, कार्य कुशला, कार्य क्या हो गया हमारा, सप्तमी विभक्ति हो गया। शास्त्र प्रवीण अर्थात शास्त्र में प्रवीण। जब इसको हिंदी में तोड़ेंगे हो जाएगा शास्त्र में प्रवीण। जब इसको संस्कृत में लाएंगे तो इसको विभक्ति में ले जाएंगे ना, शास्त्रे हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, शास्त्रे प्रवीणा। उधर हिंदी में करेंगे तो शास्त्र में प्रवीण, जैसे आप बीती है तो यहाँ इसको आपे, आप बीती है तो इसको आपे में लाएंगे, आपे हमारा क्या शब्द भी मिलते होगा। कभी है तो कबे हो जाएगा, कबे क्या हो जाएगा, कबे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, कबे, अर्थात हमारा ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष कबे हो जाएगा। कभी कबे श्रेष्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबे श्रेष्ठा हो जाएगा, कबे श्रेष्ठा। तो जब इसको हम संस्कृत में ले जाएंगे तो कबे हो जाएगा, हिंदी में करेंगे कवियों में श्रेष्ठ, नगर प्रवेशा, यहाँ क्या हो जाएगा, नगरे हो जाएगा, नगरे हो जाएगा, नगरे प्रवेशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नगरे प्रवेशा, नगरे प्रवेशा। क्योंकि नगरे हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ये क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, और एग्जाम्पल एक दो बता देते हैं। क्या है, क्या है, कला प्रवीण, कला प्रवीण, जैसे शास्त्र प्रवीण, कला प्रवीण। अब क्या हो जाएगा, एक कला प्रवीण है तो ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कले प्रवीण हो जाएगा, कले क्या हो जाएगा, कले, कले प्रवीण हो जाएगा। जैसे शास्त्र है, शास्त्रे प्रवीण, कले प्रवीण, कबे प्रवीण, नगरे प्रवीण। ये हमारा किस में चला गया, ये हमारा चला गया संस्कृत की विभक्तियों में। ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा रह गया हिंदी में, आप बीती, आप पर बीती, कवियों में श्रेष्ठ। और एग्जाम्पल एक दो और बता देते हैं। क्या है, ग्रामवास वनवास, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वनवास, वनवास। ठीक है, वन में वास, वन में रहने का स्थान, ये तो हमारा हिंदी में हो गया। जब इसको संस्कृत में जाएगा क्या हो जाएगा, ये बने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बने, बने वासा, बने वासा, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, बने वासा। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया। और भी एग्जाम्पल है, ये हमारा है नई तत्पुरुष, इसको हम कहते हैं नई तत्पुरुष, अर्थात इसमें क्या है, अभाव लगा है। इसमें क्या है, ना का मतलब होता है अभाव, ना का मतलब होता है अभाव, क्या होता है, अभाव। तो जब यहाँ न सुखम लिखा है तो सुख का अभाव, न आदि अर्थात न सत्यम, सत्य नहीं है, असुखम, यहाँ भी क्या है, ये तो तोड़ा गया है, ये क्या है, असुखम अर्थात न सुखम। ठीक है, न अनादि, न आदि, असत्यम, न सत्यम। ये हमारा क्या हो गया, नई तत्पुरुष, क्या हो गया, नई तत्पुरुष। ठीक है, और इसमें हिंदी की विभक्तियां भी, वो कारक जो होगा, कारक से भी इसको हम तोड़ेंगे। अब चलते हैं अगले, अगला हमारा एग्जाम्पल है कर्मधारय समास। क्या हमारा है, कर्मधारय समास। चलो भाई कर्मधारय को देखते हैं। कर्मधारय में पहला पद हमारा विशेषण, दूसरा हमारा विशेष होता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा उपमेय और उपमान, दो परिभाषाओं पर चलता है, मतलब दो चीज पर चलता है हमारा कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कर्मधारय समास होता है वह चलता है, यानी कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। क्या ऐसे जान लो, पहला पद, ठीक है, पहला पद विशेषण, पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष। दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष। ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, दूसरी कंडीशन उपमेय और उपमान, उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। इसका मतलब क्या होता है, उपमेय का मतलब होता है जो हमको सामने दिख रहा है, जिसे हम प्रत्यक्ष आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, उपमेय हो गए। ठीक है, और उपमान का मतलब होता है जो हमसे दूर है। उपमान का मतलब होता है जो जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो मुख तो हमारे सामने है तो मुख हमारा क्या होगा, उपमेय हो गया। चंद्रमा हमसे दूर है तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो उपमेय का मतलब है उपमेय उपमान। ध्यान दीजिएगा, उपमेय उपमान। उपमेय क्या है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हमको दिख रहा है। जैसे बोर्ड हमारे सामने है तो हमारा बोर्ड क्या होगा, उपमेय हो गया। ठीक है, और बोर्ड में जो लाइट जल रही है या कहीं दूर से आ रही थी, हमारा क्या होगा, उपमान हो गया। इसी, बस इसी अंतर को समझना। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है।
दूसरी कंडीशन उपमेय और उपमान पर। तो इन्हीं दो कंडीशन से हमारा कर्मधारय समास चलता है। चलते हैं, आओ देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलम उत्पल, कर्मधारय समास, ये विशेष विशेषण पर है। ठीक है। विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष क्या है? विशाल वृक्ष। तो वृक्ष कैसा है? विशाल है। वृक्ष कैसा है? विशाल है। वृक्ष विशाल है, तो ये विशाल जो है वृक्ष की विशेषता बता रहा है ना। ये जो वृक्ष की विशेषता कौन बता रहा है? विशाल बता रहा है। यानी कि विशाल क्या हो गया? विशेषण हो गया, और वृक्ष हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। यानी कि वृक्षों में जो विशालता है वह विशेषण है। तो यह विशेष और विशेषण पर यह एग्जाम्पल है। इसी प्रकार नीलोत्पल है, अर्थात अर्थात जो नील जो मतलब तालाब में उत्पन्न होने वाला, इसी प्रकार से मधुर फलम है। तो फल क्या है? फल क्या है? विशेष है। मधुर क्या है? विशेषण है। अर्थात मधुरता क्या है? वह फल की विशेषता को बता रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो गया? विशेष और विशेषण। इसमें हमारा क्या होगा? विशेष और विशेषण। इसमें हमारा क्या होगा? विशेष और विशेषण। अब उपमेय और अभी विशेष और विशेषण के और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तब उसके बाद बताएंगे उपमेय और उपमान के। ठीक है। महात्मा, एक एग्जाम्पल है महात्मा। क्या है? महात्मा। तो महान है आत्मा, महान है आत्मा, जिसकी आत्मा महान है। तो आत्मा क्या हो गई? आत्मा हमारी क्या हो गई? आत्मा हमारी हो गई विशेष। आत्मा हमारी क्या हो गई? ये तो हो गई हमारी विशेष, ये हमारी हो गई विशेष, और महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो महात्मा कैसा शब्द हुआ? महान है आत्मा, अर्थात आत्मा यानी कि यह विशेष और विशेषण का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, विशेष और विशेषण का। इसी प्रकार से है नील कमल। और देखते हैं नील कमल क्या है? नील कमल। कमल कहाँ होता है? कमल जो है ये भी कमल की विशेषता बता रहा है। नीला भाई, जो कमल होता है नीला भी होता है, लाल भी हो सकता है। तो कमल की विशेषता बता रहा है कि अच्छा नीलापन। तो नीलापन हमारा क्या हुआ? नीलापन हुआ हमारा विशेषण, और कमल हमारा क्या हुआ? विशेष हुआ। यानी कि कमल विशेष है। कमल नीला भी हो सकता है, कमल लाल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि कमल की विशेषता यह रंग बता रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो उपमेय या जो एग्जाम्पल है यह विशेष और विशेषण पर है। अब आते हैं हम जो हमारा एग्जाम्पल है उपमेय और उपमान पर, जैसे चरण कमल। चलो यहीं पर बता देते हैं। चरण कमल क्या है हमारा एग्जाम्पल? चरण कमल, चरण कमल। चरण क्या है? चरण क्या है? उपमेय उपमान। चरण तो हमारे पास ही है, तो चरण हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। चरण हमारा क्या हो गया? यह हो गया उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। अब कमल, कमल तो भाई जब सरोवर में जाएंगे, तालाब में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तभी तो कमल मिलेगा। तो कमल हमारा क्या हो गया? उपमान। उपमान क्या हो गया? उपमान। अर्थात कहने का मतलब है कि उपमेय जो हमारे पास है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमको दिख रहा है, वही हमारा उपमेय है। उपमान क्या है? जो हमसे दूर है, जो हमसे दूर है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ा, वो हमारा उपमेय है। तो कमल क्या है? कमल हमारा उपमान हो गया, और चरण हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। इसी प्रकार से चंद्रमुख है। क्या है? चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब यहाँ विशेष से विशेषण नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ विशेष से विशेषण नहीं होगा। यहाँ चंद्रमा क्या है? हमसे दूर है, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चंद्रमा हमसे दूर है, चंद्रमा अप्रत्यक्ष है। और मुख क्या होगा? मुख तो हमारे पास ही है, तो मुख हमारा क्या होगा? उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो यहाँ पर क्या है? उपमेय और उपमान से युक्त समास है। कर्मधारय में दो कंडीशन होती है। कर्मधारय एक चलता है विशेष और विशेषण पर, और एक चलता है उपमेय और उपमान पर।
इसको ध्यान में रखिएगा। कर्मधारय और एग्जाम्पल बता देते हैं क्या है। वायु वेग मृगलोचन, क्या है? वायु वेग, वायु वेग और एग्जाम्पल है मृगलोचन, मृगलोचन, मृगलोचन। अब यहां देख लीजिए, जो वायु है हमारा, वायु, वायु वेग यानी कि वायु वेग, तो वेग तो भाई बहुत अधिक होता है ना, तो वायु जो होती है, क्योंकि वायु जो चलती रहती है तो दिखता है कि भाई भाई वायु चल रही है, क्योंकि उसके तने वगैरह जो डाले वगैरह हिलती रहती है, तो वायु हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्या होगा? ये हमारा हो गया उपमेय, अर्थात जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है वही तो हमारा उपमेय होगा। तो वायु जब पेड़ों की टहनियां, पेड़ों की पत्तियां हिलेंगी तो लगता है कि वायु चल रही है, धीरे धीरे चल रही है या फिर तेज चल रही है। इसी प्रकार से वायु का वेग, वेग तो भाई दिखेगा नहीं, तो वेग तो हमसे दूर है, तो ये वेग हमारा क्या होगा? उपमान होगा। इसी प्रकार से मृग है, मृग क्या हो गया? लोचन, लोचन क्या है भाई? हमारा उपमेय है, उपमेय है, क्योंकि नेत्र तो हमारे पास ही है, और मृग कहाँ मिलेगा? मृग हमसे दूर है, क्या हो गया? उपमान हो गया। क्या क्या होगा? उपमान हो गया। मृग लोचन, मृग चूंकि हमसे दूर है तो मृग हमारा क्या होगा? उपमान हो गया। लोचन क्या हमारा होगा? ये उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया। इसी प्रकार से एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। विद्यारत्न लौह पुरुष, क्या है? विद्या रत्न, विद्या रत्न, ठीक है। और लौह पुरुष, लौह पुरुष, यहां देख लीजिए, विद्या रत्न, विद्या को हम किताब में, विद्या को हम अपने बैग में ही, अपने झोले में लिए रहते, तो विद्या हमारी क्या हो गई? विद्या हमारी क्या हो गई? उपमेय हो गई। रत्न क्या है? रत्न भाई हीरे जवाहरात मोती मणि सब तो दूर कहीं मिलेंगे ना, पुखराज वगैरह है, समुद्र में मिलेंगे, रत्न यहाँ थोड़ी मिलेंगे। तो विद्या हमारी क्या हो गई? उपमेय हो गई। रत्न हमारा क्या होगा? उपमान हो गया। इसी प्रकार से लौह पुरुष, क्या है? लौह पुरुष, पुरुष हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। लौह क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। तो इससे भी हम, अर्थात हम कर्मधारय समास को विशेष और विशेषण और उपमेय और उपमान से इसकी हम पहचान करते हैं। यहाँ रट्टा नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ जल्दबाजी में जिसको भाई पढ़ना है वो अपना कहीं जाके पढ़ ले, ठीक है। कर्मधारय समास देखो, ये उपमेय और उपमान पर, यहाँ जो एग्जाम्पल था ये कर्मधारय एक मतलब विशेष और विशेषण पर है। ये क्या है? विशेष और, अब देखो यहाँ ज्येष्ठ पुत्र, तो ज्येष्ठ क्या होगा? ज्येष्ठ क्या होगा? क्योंकि जो पुत्र की विशेषता बता रहा है ना, ये जो पुत्र है, मान लीजिए चार भाई हैं, ठीक है, ये चार भाई हैं, पुत्र चार भाई हैं, चार भाई हैं, तो चार भाइयों में जो सबसे बड़ा है उनकी विशेषता बता रहा है ना, तो विशेष से हुआ, पुत्र क्या हुआ? विशेष से हुआ, और विशेषण हो गया हमारा ज्येष्ठ, जो हमारा विशेषण है हमारा ज्येष्ठ हो गया। इसी प्रकार से मधुर फल है, तो फलों में ये फल क्या है? ये फल हमारा विशेष से हो गया। भाई फल एक विशेष है ना, तो फल, अब मधुर है, खट्टा है कि मीठा है, कैसा है, तो मधुर हमारा क्या होगा? विशेषण हो गया। इसी प्रकार से वृक्ष है, तो वृक्ष हमारा क्या होगा? विशेष हो गया। अब उन वृक्षों में बड़ा वृक्ष है कि छोटा वृक्ष है कि कैसा है, ये विशेषण को बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा? राजा, राजा क्या हो गया? राजा क्या हो गया? राजा विशेष हो गया। भाई राजा अच्छा भी हो सकता है, राजा खराब भी हो सकता है। तो कु है, कु का मतलब होता है मतलब बुराई या बुरा, कु का मतलब होता है बुराई। तो पहले मतलब कुराजा, तो कुराजा का मतलब क्या हो गया कि जो कु है ये हमारा विशेषण है और राजा हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। ये विशेष से और विशेषण पर यह एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सुपुरुष, सु माने होता है सुंदर, पुरुष माने होता है जो पुरुष की विशेषता को बताए। तो पुरुष सुंदर भी हो सकता है, पुरुष सांवला भी हो सकता है, पुरुष काला भी हो सकता है, पुरुष गोरा भी हो सकता है। तो पुरुष की विशेषता क्या बता रहा है? सु बता रहा है ना, तो सु हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। पुरुष हमारा क्या हो गया? विशेष से हो गया। अर्थात पुरुषों में सुंदरता, कालापन, गोरापन, सांवलापन यह विशेषण को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा है महाराजा, राजाओं में महान, तो राजा, ये तो राजा है भाई, राजाओं में महान है, तो महान हमारा क्या होगा? विशेषण हो गया। राजा हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। इसी प्रकार से अब आ गया हमारा यहाँ से, ये हमारा आ गया उपमेय और उपमान पर।
जो अभी आपको हमने पढ़ाया, ठीक है। घन श्याम, घन श्याम, तो श्याम मान लीजिए हम सामने रंग के हैं, तो हम तो आपके सामने हैं, हम क्या हो गए, हम उपमेय हो गए, हम क्या हो गए, हम उपमेय हो गए। श्याम क्या हो गया, उपमा, ए उपमेय हो गया, श्याम क्या हो गया, उपमेय, और श्याम क्या होगा, उपमेय। घन माने होता है बादल, तो बादल हमसे दूर है, बादल हमसे दूर है, बादल हमारा क्या होगा, उपमान हो गया, क्या हो गया, उपमान हो गया। तो यहाँ हम उपमेय और उपमान से पहचान करेंगे, ठीक है। श्याम क्या हो गया, उपमेय, घन क्या हो गया, उपमान। उपमेय का मतलब है जो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिख रहा है, उपमान का मतलब है जो अप्रत्यक्ष है, जो हमको दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार से कमल मुख, मुख क्या हो गया, मुख हमारा हो गया उपमेय, मुख हमारा क्या हो गया, उपमेय। कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, कमल क्या होगा, उपमान, क्योंकि कमल तो भाई अप्रत्यक्ष है, सरोवर में जाएंगे, सरिता में जाएंगे, नदी में जाएंगे, झरने में जाएंगे, तभी तो कमल मिलेगा, तो यानी कि कमल हमसे दूर है। और मुख क्या, मुख तो हमारे पास है, तो मुख हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। इसी प्रकार से चंद्रमुख, थोड़ा उस पर कर लेते हैं, अभी इसको हम ऊपर बताए भी थे, चलो यहाँ तक आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा है चंद्रमुख, तो मुख हमारा क्या है, मुख हमारा क्या है, उपमेय हो गया, मुख हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है। और चंद्र हमारा क्या होगा, उपमान हो गया, क्या हो गया, उपमान। चंद्र हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, ये चंद्र हमारा है उपमान, चंद्र हमारा क्या है, उपमान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि चंद्रमा हमसे दूर है, जो हमसे दूर है वो हमारा उपमान हो गया, जो हमसे पास है वो हमारा उपमेय हो गया। इसी प्रकार से नरसिंह है, नरसिंह, नरसिंह, सिंह कहाँ होता है, नरः सिंहायु, सिंह भाई जंगल में होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा हो गया क्या, ये शीतोष्णम हो गया। अब ये कैसा समास है भैया, उभयपद विशेषण है क्या है, जैसे वहां नई तत्पुरुष विशेषण, शीतोष्णम अर्थात गर्म और, गर्म और ठंडा, शीत माने होता है ठंडा, उष्णम माने होता है गर्म, शीतोष्णम या फिर शीतोष्ण, ऐसा समास है, कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर उभय पद विशेषण की बात हो रही है। उभय पद विशेषण, दोनों पद विशेषण है, ये शीत भी विशेषण है और उष्णम भी विशेषण है। तीसरी कंडीशन होगी दोस्तों, दो कंडीशन थी, पहली थी विशेष और विशेषण, दूसरी थी उपमेय और उपमान, तीसरी कंडीशन आ गई क्या, कि दोनों पद ये शीतोष्ण अर्थात ये उभय पद विशेषण है, ये क्या है, उभय पद विशेषण है। शीत भी विशेषण है, उष्णम भी विशेषण, शीत माने ठंडी होता है, उष्णम माने गर्मी होता है। इसी प्रकार से रक्त पीता, क्या है, रक्त, रक्तश्च पीता, रक्त भी क्या है, रक्त भी क्या है, विशेषण है, पीत भी क्या है, विशेषण है, तो दोनों है भैया। आदौ सुप्त, सुप्तोत्थिता, सुप्तोत्थिता अर्थात आदव सुप्त, पश्चादुत्थम अर्थात उभय पद विशेषण, क्या है, उभय पद विशेषण। ये सब डीपली प्रश्न है, सब टीजीटी पीजीटी लेवल के यही से उठाएगा, टीजीटी पीजीटी लेवल भैया यही से उठाता है, जो डीप होता है उसी को उठाता है, जो आसान होता है उसको नहीं उठाता है। ये सब तो उठाते हैं वनडे एग्जाम में, बड़े एग्जामों में इनको उठाते हैं, जो नीचे की चीजें होती है डीपली होती है। अब आते हैं भाई हम द्विगु समास पर, आते हैं वहां पर द्विगु समास पर, अपन आते हैं दिग समास पर। दिग का मतलब होता है संख्यावाची, बस एक शब्द याद करना, संख्यावाची, ठीक है। द्विगु समास हमारा है, द्विगु समास